Hello, dearest learners. How are you all? I hope you all are fine and doing well. और धीरे धीरे ही सही आप एक पॉजिटिव चीज़ सीख रहे हो और एक पॉजिटिव इम्प्रूवमेंट ला रहे हो अपने डे टू डे लर्निंग में, इंटरेक्शन में और आंसर राइटिंग में। फ्रेंड्स, जो लोग ये एम कर रहे हैं हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेटर के लिए, उनके लिए ये वर्ड्स बहुत अप्रोप्रिएट हैं। जो भी वर्ड्स मीनिंग मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ, बिलीव मी, आफ्टर अ लॉट ऑफ रिसर्च एंड कंसिडरेशन आई ब्रिंग दीज वर्ड्स। ये वर्ड्स सिर्फ ऐसे नहीं लिख देता हूँ, मैं आपको प्रोवाइड नहीं करवा देता हूँ। इस पर मैं एक रिसर्च करता हूँ और मैं ये देखता हूँ, मैं क्योंकि मैंने खुद भी सीखा है। आई हैव माई सेल्फ लर्नड स्पोकन इंग्लिश एंड रिटन इंग्लिश। उसी आइडिया को और उसी डिवाइस को मैं यहाँ भी यूज़ करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि आपको क्या चाहिए, मुझे पता है कि आप किस तरह से इंग्लिश सीख सकते हो। सो आई थिंक, और हाँ, आप जो भी सीखो एक कंटिन्यूसली एफर्ट अपना करते रहो। कहीं से भी सीखो, बुक्स से सीखो, ऑनलाइन सीखो, यूट्यूब से सीखो, वो प्रयास आपका कंटिन्यूसली होना चाहिए। एंड सम डे आई रेस्ट यू अश्योर दैट this effort will be bringing about very significant consequences, and these things will be very life changing, and it will be a great improvement. You will notice it someday. So keeping these things into mind, just keep working hard, because there is no option of hard work. So with that note, let's get into the video. So the first word of the day is Sopna, to entrust. Sopna, to entrust. ENTRUST. सोच समझ, कंसिडरेशन, CONSIDERATION। कंसिडरेशन मतलब होता है सोच समझ। हंसमुख, हंसमुख का मतलब होता है जॉली। जब आप बहुत खुश होते हो तो थोड़ा आप मुस्कुराते हो, तो उसको बोलते हैं हंसमुख या जॉली। हंसी खुशी, मेरली, MERRILY, मेरली, हंसी खुशी। सानना आटा, विशेष करके आटा या मैदा जो आप सानते हो उसको कहते हैं टू मिक्स अप, टू मिक्स अप, MIXUP, मिक्स अप। लंगड़ाना, लिम्पिंग, LIMPING, लिम्पिंग मतलब होता है लंगड़ाना। लगन या विवाह या मुहूर्त, तो उसको कहते हैं ऑस्पिशियस आवर। लगन को ऑस्पिशियस आवर कहा जाता है, क्योंकि लगन एक क्षण का नाम होता है, उसी को लगन बोलते हैं। रौनक, पॉम्प एंड शो, रौनक के साथ, विद पॉम्प एंड शो। उसके बाद हम देखते हैं रूपरेखा। रूपरेखा को इंग्लिश में बोलते हैं आउटलाइन, OUTLINE, आउटलाइन मतलब रूपरेखा। युक्ति, डिवाइस, कोई तो युक्ति लगाओ यार, प्लीज़ मेक सम डिवाइस, युक्ति, DEVIC, डिवाइस। यथार्थ, रियलिटी और मैटर ऑफ फैक्ट, यही यथार्थ है, दिस इज द रियलिटी। मेल जोल, कॉन्कॉर्ड इंटीमेसी, कॉन्कॉर्ड इंटीमेसी को कहते हैं मेल जोल। मोल भाव, हैगलिंग या बार्गेनिंग, जब हम मार्केट में जाते हैं तो हम कहते हैं कि थोड़ा कम कर दीजिए, रेट में थोड़ा हमको मार्जिन दे दीजिए, तो वहाँ पे जो हम मोल भाव करते हैं उसको बोलते हैं मोल भाव, हैगलिंग, मोल भाव, हैगलिंग। मोह, अटैचमेंट, मुझे उससे मोह हो गया है, आई एम अटैच्ड विथ हिम, तो उसको कहते हैं मोह, अटैचमेंट या अफेक्शन। फ्रेंड्स, डियर्स लर्नर्स, व्हेन आई रिपीट दीज वर्ड्स, प्लीज़ यू टू रिपीट अलॉन्ग विद मी, सो दैट इट इम्प्रूव योर साउंड्स एक्यूरेसी। बिकॉज जब आप कोई चीज़ लाउड पढ़ते हो तो आपके माइंड में इंस्टिल हो जाती है, छपती है, और आपका जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो इम्प्रूव होता है। सो इन दिस वे यू कैन इम्प्रूव योर प्रोनाउंसिएशन। सो let's repeat the words and you too repeat with me bit loudly. Okay, let's go. सौंपना, टू entrust, सौंपना, टू entrust। सोच समझ, कंसिडरेशन, सोच समझ, कंसिडरेशन। हंसमुख, जॉली, हंसमुख, जॉली। हंसी खुशी, मैरली, हंसी खुशी, मैरली। सानना आटा, टू मिक्स अप। लंगड़ाना, लिम्पिंग, लंगड़ाना, लिम्पिंग। लगन विवाह या मुहूर्त, ऑस्पिशियस आवर, ऑस्पिशियस आवर। रौनक, पॉम्प एंड शो, रौनक, पॉम्प एंड शो। उसके बाद रूपरेखा, रूपरेखा, आउटलाइन, रूपरेखा, आउटलाइन। युक्ति, डिवाइस, युक्ति, डिवाइस। यथार्थ, रियलिटी, यथार्थ, रियलिटी। मेलजोल, कॉन्कर्ड या इंटीमेसी, मेलजोल, कॉन्कर्ड या इंटीमेसी। मोल भाव, हैगलिंग, मोल भाव, हैगलिंग या बार्गेनिंग। मोह, अटैचमेंट, मोह, अटैचमेंट या अफेक्शन। सो फ्रेंड्स, दिस वाज द class of the day.
So with this, uh, I would like to wind up the class. Till then, keep learning, keep studying hard, and keep revising and keep yourself into action. Thank you very much.